अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं बारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्म यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं चाह रहा था कि आपको सुपर नेपियर ग्रास की जो फील्ड मैंने काश की हुई है सारी वो दिखा सकूं। तो ये सुपर नेपियर ग्रास की मेरी फील्ड है जो आपको सामने नज़र आ रही है। ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर सिस्टम के तहत सारी काश की गई है। इसमें आपको बेड भी वाज़े नज़र आ रहे होंगे और वाटर चैनल्स भी वाज़े नज़र आ रही होंगी। तो इसमें आपको बताना यही मकसूद था कि ये रकबा सारा ऑर्गेनिकली मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें किसी किस्म की हमने फर्टिलाइज़र नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, जब मैं फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ तो वो DAP, यूरिया और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह की बात करता हूँ, ना कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करता हूँ। ऑर्गेनिक इनपुट्स जो हम देते हैं इसको वो तो देते ही हैं। उसमें मैन्योर हो गया, गोट्स का मैन्योर हो गया, बड़े एनिमल्स का मैन्योर हो गया और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टानिक खुद बना के वो भी इसमें हम अप्लाई करते रह जाते हैं। बहरहाल इसमें केमिकल जो इनपुट्स हैं, परचेजिंग इनपुट्स बाहर से हम लेके नहीं किसी किस्म की डालते और ये पूरा का पूरा फील्ड ऑर्गेनिक लेके चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसमें इस टाइम यहाँ से तो आपको शायद जर्मिनेशन इसकी नज़र ना आ रही हो प्रॉपरली, लेकिन बहरहाल इसमें बेहतरीन किस्म की सुपर नेपियर ग्रास की जर्मिनेशन भी हुई है और इसके साथ साथ इसमें किसी किस्म का कोई इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी नहीं है और किसी किस्म के कोई वायरस का अटैक भी नहीं है। तो ये ऐसे समझें कि फ्री में तैयार की गई फील्ड है। इसी तरह आप किसी भी किस्म की कोई चारा है, कोई अजनास हैं, कोई सब्जियात हैं, उनकी फील्ड को लेके चल सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आपको इस बात की समझ हो कि मेरी फील्ड को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। और ये भी तकरीबन पहला 1 साल या 2 साल में, जब तक आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी बेहतर नहीं हो जाती। जब आपकी सैल की फर्टिलिटी बेहतर हो गई उसके बाद आपको किसी किस्म की इनपुट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ शुरुआत के दिन होते हैं, क्योंकि इन फील्ड्स के अंदर हमने बेतहाशा किस्म की खादें इस्तेमाल की होती हैं, बहुत से केमिकल्स इस्तेमाल किए होते हैं, जिनकी वजह से ये डायरेक्ट जब आप ऑर्गेनिक लेके आते हैं तो उस तरह से आपको प्रोडक्शन नहीं देती हैं, जिसका इतराज़ बहुत से लोग निकालते हैं। कहते हैं कि जी प्रोडक्शन बेहतर नहीं आती फील्ड से प्रोडक्शन बेहतर आती है उस टाइम आती है जब आपकी फील्ड पूरी फर्टाइल हो जाएगी। तो उसके लिए तरीक़ाकार को हमें काश्तकारी के तब्दील करना पड़ेगा। आप फील्ड के अंदर यही बेड्स बना के ज़मीन को डुबोएं ना, पानी के अंदर वाटर चैनल बना के उसी वाटर चैनल में पानी लगाएं। उसके अलावा बेड के ऊपर इस टाइप ये मेरे इन बेड्स के ऊपर मल्चिंग नहीं हुई, मगर ये सुपर नेपियर ग्रास लगाने का मकसद भी यही था कि इन बेड को पूरा मल्च कर दिया जाए। तो जब मल्चिंग हो जाएगी उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होने पड़ जाएंगे, उनके लिए एक मुवाफिक माहौल मिल जाएगा उनको। तो उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही काम ही करते हैं कि जो भी आपकी सॉइल के अंदर अल्लाह ताला ने ख़जाने रख दिए हैं खाद की सूरत में, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल करवा देते हैं पौधे के लिए, और उतनी मिकदार में ही अवेलेबल करवाते हैं जितनी मिकदार में पौधों को ज़रूरत होती है। ना उससे कम मिकदार में पौधों को मिल रहे होते हैं, ना ज़्यादा मिकदार में मिल रहे, जिसकी वजह से पौधे किसी किस्म के स्ट्रेस में भी नहीं आते और आपके पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। जब फ्लैट पे ये ज़मीन सारी काश की जाती थी आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले, तो उस वक्त इस पूरे रकबे को पानी लगाना होता था। और अब आप देख सकते हैं कि वाटर चैनल्स के अंदर हम सिर्फ पानी लगाते हैं, तो पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इसी तरह आपकी फर्टिलाइज़र की भी बचत हो जाती है। जब आप पानी बेतहाशा लगाते हैं तो उसका नुकसान भी यही होता है कि जो भी आपके फील्ड के अंदर खादें होती हैं मौजूद होती हैं, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ऐसे समझें कि आपको सादा अगर अल्फाज में समझाऊँ, जब आप दूध पीते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिकदार में मिल रहे होते हैं, और जब आप उसमें पानी डाल देते हैं और लस्सी बना लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में आपको मिल रहे होते हैं। इसी तरह पौधे के लिए भी होता है कि जब पानी आप जितनी पौधे को पानी की ज़रूरत है उतनी पानी दे रहे होते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि न्यूट्रिएंट्स बराबर मिकदार में मिल रहे होते हैं पौधे को। जब आप पानी बेतहाशा लगाना शुरू कर देते हैं तो एक तो ज़मीन सख्त होती है, उसके साथ साथ ये भी मसला पेश आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के अंदर सॉल्युबल, वो पानी पौधों को सही से नहीं मिल पाते, वो लस्सी की सूरत में ऐसे समझे मिलते हैं पौधों को। इसलिए ज़रूरी होता है कि पानी भी वाटर मैनेजमेंट भी लाजमी फील्ड की रखनी चाहिए, ताकि पानी उतनी मिकदार में पौधे को जितना ज़रूरत है मिल सके, उससे ज़्यादा मिकदार में ना मिले। और साथ साथ जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पानी
अपटेक करवा सके पौधे को। पानी का वैसे काम भी यही होता है कि जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने अंदर हल करके पौधे के लिए अवेलेबल करवाए। अदरवाइज़ पानी ज़्यादा मिकदार में देने का कोई पौधे को फ़ायदा नहीं होता। वो एवापोरेशन के ज़रिए मतलब जब धूप पड़ती है तो धूप के साथ उड़ जाता है बुखारात की सूरत में। इसी तरह ज़मीन में नीचे चला जाता है, ज़मीन की तह के नीचे चला जाता है और पानी पौधे की जो ज़रूरत है या पौधे के जितने तक रूट जोन है उससे बाहर निकल जाता है। वो पौधे के लिए भी अवेलेबल नहीं रह जाता पानी। इसलिए पानी को भी एक मैनेज करके आपको लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए ताकि आपके अखराजात भी कम हो और उसके साथ आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सके। हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल किस तरह से होगा? जब उसके अखराजात कम होंगे और उसकी प्रोडक्ट का उसको मार्जिन अच्छा मिलेगा, कीमत अच्छी मिलेगी, जिसकी वजह से उसका मार्जिन बढ़ेगा और किसान खुशहाल होगा। अदरवाइज़ जब हम बाहर से खादें लेके महंगी और स्प्रे लेके महंगे अपने फील्ड को देते हैं तो उससे का नुकसान हमें यही होता है कि हम महंगी चीज़ें भी लेके दे रहे होते हैं और साथ साथ हम अपना प्रॉफिट भी कम कर रहे होते हैं। और प्रोडक्शन भी कोई ख़ास बंदा कहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम होती है और केमिकल जब हम डाल रहे होते हैं तो उससे प्रोडक्शन बहुत बेहतर रहती है। कोई नहीं इतनी ज़्यादा बेहतर होती, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि वो इंस्टेंट मिल रहा होता है फसल को और इसका ये होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि जब तक फर्टिलिटी आपकी फील्ड की बहाल नहीं होती उस वक्त तक वो उस बेहतर अंदाज से नहीं मिल रहे होते। लेकिन ये है कि ज़मीन की जब पीएच बेहतर हो रही होती है, फर्टिलिटी बेहतर हो रही है तो साल एक दो बाद आपकी ज़मीन जितनी जल्दी रिकवर हो जाएगी उतना जल्दी आपकी प्रोडक्शन भी बेहतर होने पड़ जाएगी। भाई इतनी सी बात थी जो आपको बताना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था और ये फील्ड आपको आज पूरी की पूरी दिखाना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी किस्म के आप अपनी राय देना चाहते हो या किसी किस्म का मशवरा देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डाल दूँगा। आप उस पर भी किसी किस्म की राय देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।